जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को ये कथा जरूर पढ़ें और अगर व्रत बीच में टूट जाए तो ये उपाय करें, व्रत सफल हो जाएगा। चलिए जानते हैं और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन लोग श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा और व्रत करते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा और मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत करते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत के दौरान लोग श्री कृष्ण की जन्म कथा को पढ़ता और सुनता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा और मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत करते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत के दौरान लोग श्री कृष्ण की जन्म कथा को पढ़ता और सुनता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ले ससुराल ले जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। उसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके साथ ही आसपास कड़ा पहरा लगा दिया। कंस ने अपनी मौत के डर से अपनी 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वो तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है। वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और उपवास का विशेष महत्व है।
कई व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। वहीं कुछ व्रत में फल और अन्य फलाहार की चीजों का सेवन किया जाता है। जन्माष्टमी का व्रत भी लोग दो तरीके से रहते हैं, एक निर्जला और दूसरा फल आदि चीजों का सेवन के साथ। निर्जला व्रत में पानी पीने की मनाही होती है। अगर आप पानी भी पी लेते हैं तो आपका व्रत टूट सकता है। लेकिन कई बार लोगों का व्रत अनजाने में खंडित हो जाता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत पूरा होने से पहले खंडित या टूटना नहीं चाहिए। तो आइए आज जानते हैं कि अगर गलती से व्रत टूट जाए तो क्या उपाय करना चाहिए। 1. अनजाने में हुई गलती को ईश्वर भी अनदेखा कर देते हैं। तो अगर आपका जन्माष्टमी का व्रत गलती से टूट गया है तो इसमें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस व्रत टूटने के बाद कान्हा जी की पूजा करें और दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांग लें। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साफ मन को देखते हैं तो वो आपकी प्रार्थना और याचना जरूर सुनेंगे। 2. अगर आपका जन्माष्टमी का व्रत गलती से टूट जाता है तो घर में हवन कराएं और कन्हैया से गलती की माफी मांग लें। हवन कराने से हर दोष दूर होता है। इस उपाय को करने के बाद व्रत भी पूर्ण माना जाता है। 3. जन्माष्टमी का व्रत अनजाने में खंडित हो जाने पर सबसे पहले स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद दूध, दही, शहद और चीनी के मिश्रण से बने पंचामृत से भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करें। फिर क्षमा मांगते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र है मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन यत् पूजित मया देवा परिपूर्ण तदस्तु में। ओम श्री विष्णुवे नमः क्षमा याचन समर्पयामि। इसके बाद गाय, ब्राह्मण और कन्याओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें। 4. व्रत टूटने पर भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार या तुलसी की माला से यथासंभव अधिक बार जाप करें। भगवान विष्णु को समर्पित स्तोत्रों का भी भक्ति पूर्वक पाठ करें। 5. गलती से जन्माष्टमी का व्रत टूटने पर भगवान विष्णु के मंदिर में पंडित को पीले वस्त्र, फल, मिठाई, शास्त्र, चना, हल्दी, केसर और अन्य चीजों का दान करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।